डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए रेलवे के लिए एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है और वो है 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के कई सारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि सर इसकी तैयारी इतने कम टाइम में कैसे करेंगे, सर हम तो इतना पढ़ ही नहीं पाए, हमें तो अनुमान ही नहीं था कि इतना जल्दी एग्जाम आ जाएगा। पर एग्जाम में अगर डेट आ गई है तो एग्जाम तो होना है और अपन को कैसे भी करके इस 15 तारीख तक ही कैसे भी करके अपन को अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कंप्लीट करनी है, इस तरीके से तैयार करना है अपने आप को, ताकि पेपर जब आए अपने हाथ में तो अपन उस चीज को पूरा सॉल्व कर पाए, कैसे भी करके कुछ भी करके, क्योंकि डेट आ चुकी है तो एग्जाम भी होना है और एग्जाम होना है तो अपन को अपने आप को प्रिपेयर कैसे भी करके करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया था कि सर मैथ्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसमें किस तरीके से पढ़े या कैसे पढ़े या तैयारी नहीं हो पा रही है। तो आज से आपको मैथमेटिक्स को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आज के बाद आपके सामने पर डे डेली टू डेली एक किसी भी चैप्टर को लेके डेली टू डेली मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊंगा। बस आपसे एक उम्मीद है क्या कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के बाद आपको इसमें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मैथ्स को लेके आपको पर डे नए नए टॉपिक के साथ, पर डे नए टॉपिक की नहीं बोल रहा मैं कि पर डे न्यू टॉपिक नए तरीके से नई ट्रिक के साथ कैसे रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपके सामने इस चैनल पर लेकर आऊंगा, खासतौर पर मैथ्स के लिए। ठीक है, लेकिन अपन इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज को मानता हूँ कि भाई कि आप भी समझते हो कि जहाँ पर अपना जो टारगेट है उस टारगेट के बारे में पता तो होना चाहिए कि ये चीज क्या है, इसमें कैसे करना है, कितने नंबर का अपन का ये पोर्शन होगा, कितना ये नहीं होगा, इस चीज के बारे में। तो खासतौर पर मैं आपको आज इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कल से मैं आपको इसमें मैथ के नए नए चीजों के साथ, नई नई ट्रिक्स के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ आपको पर डे इसमें मिलता रहूंगा। लेकिन अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा। आपको इसमें रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो मैथ और रीजनिंग के जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं उन 60 क्वेश्चन में से 60 कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो ये क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जाम में करना है, कैसे अपन को इन क्वेश्चंस को लेकर तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं बनाऊंगा और लास्ट तक जरूर बने रहेगा। जैसे कि अपन सबसे पहले इसमें सिलेबस की अगर बात करना चाहें, सिलेबस की, तो ये सिलेबस जो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का लगभग सिलेबस सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन सिलेबस आपका वही है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो चीज देखना। तो इसका जो सिलेबस है वो इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट की अगर बात करें तो अपन देख सकते हैं मैथ, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा इसका रीजनिंग, और तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इसमें इस वाले पोर्शन के इसका जो टोटल सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का, इस टोटल सिलेबस को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो इसमें एक पार्ट होगा इसका जो कि मैथ वाला पोर्शन होगा, दूसरा रीजनिंग वाला होगा और तीसरा जनरल अवेयरनेस होगा। अब मैथ की बात करो तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करना चाहें अपन कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस इसमें आने हैं, तो टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें पेपर में अपन कि टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टोटल एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो वो आएंगे आपके कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन को ही इसने इस 3 पार्ट में से कहीं ना कहीं इसी में से 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट में है। तो मैथ के क्वेश्चन की अगर बात करो तो मैथ के कितने, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें अपन तो इसके भी कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अपन इसमें कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करते हैं इसमें कई सारे पोर्शन होंगे आपके, कई सारे से मेरा मतलब है इसमें करंट अफेयर आ जाएगी आपकी, इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, जनरल साइंस वगैरह, ये सारे पोर्शन को मिलाकर इसके कितने क्वेश्चन आने वाले, 40 क्वेश्चन आने वाले।
और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं। रीजनिंग के किस किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आने वाला है वो सारी चीजें बताऊंगा। मैथ के कितने क्वेश्चन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा वेटेज ज्यादा रखता है पोर्शन, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। और इसमें टाइमिंग की अगर बात करना चाहें कि पेपर का जो टोटल टाइम होगा अपना, वो टाइम कितना होगा इसमें 1.5 मतलब 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपका कितना 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये मैं सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, सीबीटी फर्स्ट की, यानी कि जो फर्स्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का, उसकी बात कर रहा हूं। सीबीटी 2 तो तब देंगे अपन जब अपन का सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा, क्वालिफाई करेंगे, तो पहले अपन इसकी बात करेंगे, उसके बाद में सीबीटी 2 के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अपन को कैसे भी करके जॉब लगना है। जॉब लगने के लिए दोनों सीबीटी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है, थर्ड कई सारे इसमें जो लेवल है उसमें नहीं भी है, कई सारे में है, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अपने को सबसे पहले ये क्वालिफाई करेंगे तब सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, सीबीटी 2 क्या होगा फिर उसको क्वालिफाई करेंगे तब सीबीटी 3 में पहुंचेंगे अपन, उसके बाद में अपन जॉब लगेंगे। तो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझते रहना इसको। क्वेश्चन की बात करो तो ये 30 इसका आ जाएगा, 30 इसका आ जाएगा, 40 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आपके आएंगे। अब इसकी बात करें तो इसमें टोटल अगर नंबर की बात करें तो 100 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें अपन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होगी 1/3, मतलब आप अगर टोटल 4 क्वेश्चन करते हो, 4 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन को गलत कर देते हो और 1 क्वेश्चन आप सही करते हो, तो आपका ओवरऑल जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, आपका 0 नंबर आएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा और आपका 1 क्वेश्चन का 1 नंबर सही होगा, यानी कि 1 नंबर आपको मिलेगा, 3 का आपका गलत का 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल आप 0 हो जाओगे। इसका मतलब ये निकल कर आता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का, तो ये होगी, तो इसका खासतौर पर आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से सीबीटी 2 की अगर बात करें, ये सारी चीजें बताइए मैंने कि इसमें सीबीटी जो फर्स्ट होगा आपका, सीबीटी फर्स्ट जो होगा उसमें आएगा, ठीक है। सीबीटी 2 में सिलेबस आपका वो कब रहेगा, पोर्शन भी आपको उस सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें अपन सीबीटी 2 में, तो इसमें आपके ये चेंजेस हो जाएंगे, वो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, इसमें आपके 30 की बजाय कितने 35 क्वेश्चन आएंगे, और इसकी अगर बात करें तो इसमें भी कितने 35 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, यानी कि मैथ में 5 क्वेश्चन बढ़कर यानी कि 35 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, और इसमें आपके भी 5 क्वेश्चन बढ़कर 35 हो जाएंगे, और इसमें 10 क्वेश्चन बढ़कर 50 हो जाएंगे, यानी कि 35 कितने 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सीबीटी 2 में। सिलेबस आपका वही रहेगा, सारी चीजें वो की वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे। और टाइमिंग की अगर बात करूं तो इसमें भी आपका कितना रहेगा 90 ही मिनट रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन अपने को पहले सीबीटी 1 के बारे में सोचना है, सीबीटी 1 को कैसे क्लियर करना है वो चीज देखनी है। तो अपन अगर ओवरऑल बात करना चाहें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की, तो 30 क्वेश्चन तो ये और 30 ये, यानी कि 60, 35 ये कितने हो जाएंगे 70, यानी कि 60, 30, 60 और ये 35, 70 और 60 कितने हो जाएंगे 130 क्वेश्चंस की अपन ओवरऑल बात करने वाले हैं। अपन कंप्लीटली अगर तैयारी की अगर बात करें हैं, जो मैं आपको पढ़ाने की बात जो कर रहा हूं वो यहाँ पर कर रहा हूं, ये मैथ की बात कर रहा हूं, तो मैथ में 30 क्वेश्चन तो आपके सीबीटी फर्स्ट और 35 क्वेश्चन इसके यानी कि 65 नंबर की बात कर रहा हूं। तो आज से अपन आपको इस चैनल पर इस मैथ से रिलेटेड कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी, नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछता है। क्योंकि देखो मैथ जो है अगर अपन ओवरऑल पढ़ना चाहें सभी कंपटीशन को लेकर, तो वो एक अलग हो जाती है। रेलवे बोर्ड किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन पुट अप करता है वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैथ टॉपिक एक ही होता है, सपोज देन मान लो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, तो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन रेलवे बोर्ड कुछ अलग तरीके से पूछता है, पटवारी की बात करो वो उसमें कुछ अलग तरीके से पूछता है, एसएससी की बात करो वो कुछ अलग तरीके से पूछता है। टॉपिक वही होता है, चीजें वही होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुट अप होते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी है।
अब मैथ की बात करूं तो इसमें आपके एक टॉपिक है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, वो होगा आपका नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात करें अपन, तो ये ओवरऑल टॉपिक इसके पिछले कई सारे मैं आपके सामने आया हूं, तो कहीं ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आया और बताने लग गया, जो मन में आया वो बोलने लग गया। मैंने एनालिसिस किया है 2000 से लेकर जो पिछले शॉर्ट पेपर उठाकर देखे हैं मैंने, तो एक चीज सामने आई है कि जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसमें हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसके ओवरऑल 30 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाते हैं सिर्फ अकेले टॉपिक से। लेकिन ये अकेला टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है इस अकेले टॉपिक में। तो 10 क्वेश्चन यानी कि 30 में से 10 क्वेश्चन तो अकेला आता है। बाकी के 20 क्वेश्चंस की बात करें तो अदर में भी आएंगे आपके, अदर जो बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें से और तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत अच्छे बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से जो होता है हर टॉपिक का वहां से ये क्वेश्चन पुट अप करता है। तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। बस एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप ये चीज खासतौर पर ध्यान रखना कि अगर आप निकल चुके हो घर से कहीं जाने के लिए, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके घर का दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि आप निकल चुके हो। तो आपके पास सिर्फ रास्ता एक ही बचा हुआ है, क्या? कि मेरे को सिर्फ मेरी मंजिल तक पहुंचना है, मतलब मेरे को ग्रुप डी या एनटीपीसी फाइट करनी है। तो ये चीजें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो कैसे भी करके आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे भी करके आप लोगों को, चाहे 15 दिसंबर हो, चाहे इससे कम डेट, चाहे पहले भी पेपर होता तो भी अपन को ही पेश करना होगा। तो अब इसमें कई सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर पहले ग्रुप डी का होगा या पहले एनटीपीसी का होगा, तो ये कहीं भी क्लियर नहीं किया, पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी एनटीपीसी की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एग्जाम एक साथ तो होने नहीं। पहले एनटीपीसी होने की संभावना है, फिर उसके बाद में ग्रुप डी की होनी है। एनटीपीसी के भी बहुत सारे फॉर्म है। अब फॉर्म की बात करें अपन, तो इधर देखना भाई, बहुत लेवल का कंपटीशन होने वाला है आपका। इसमें टोटल फॉर्म की अगर बात करें, तो एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें तो 35,000 समथिंग है, 35,000 अबव है, ठीक है। और इसमें फॉर्म की बात करें तो 1.37 1,37,00,000 फॉर्म इसमें बनाए हुए। कितने? टोटल 1,37,00,000 इस 35,000 वैकेंसी के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है अपना, पर अपने को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और सीबीटी फर्स्ट के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 20 गुना आपको इसमें पास करने वाले हैं। इसमें सीबीटी फर्स्ट में आपको 20 गुना पास करने वाले हैं। तो 35,000 का अगर मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 35,000 का अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो समथिंग 7 लाख आएगा। कितना? 7 लाख आएगा। और 7 लाख की अगर बात करें अपन, तो 7 लाख की वैकेंसी है एक तरीके से। अगर अपन सीबीटी फर्स्ट पेपर के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें अपने को ये मान के चलना है मेरे को 7 लाख में आना है। उसके बाद में ये क्वालिफाई होने के बाद में, इसके बाद में सेकंड पर आएंगे अपन, तो सेकंड में फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक और चीज है कि ये सीबीटी फर्स्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसकी मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, फिर वो लेवल वाइज उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम करवाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। एक और चीज, कल से जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर या आपके कोई भी रिलेटिव हो या फ्रेंड सर्किल में हो या कोई भी हो जो तैयारी कर रहा हो रेलवे एनटीपीसी की, तो उसको उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि कल से मैं आप कई सारे स्टूडेंट के कॉल भी आ रही है सर रीजनिंग का तो देख लेते हैं, पर मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो कल मैं आपके सामने मैथ लेकर आऊंगा। कल से रेगुलर क्लास चलेगी अपनी, रेगुलर में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपके कि रेलवे में इस टाइप किस किस प्रकार से उस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोगों को कैसे भी करके, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही के लिए है, आप ही के लिए कि कहीं मेरी थोड़ी सी मेहनत में अगर किसी का अच्छा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी चीज को देखते हुए मैं आपके सामने मैथ के कुछ टॉपिक्स, कुछ क्या पूरा सिलेबस लेकर आऊंगा, कोशिश पूरी ये करूंगा, पर जितने पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो बताया मैंने, जो समझाया है वो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इतना समझ सकते हो कि मैथ और रीजनिंग के बिना इस एग्जाम को फाइट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60% आपके किसने
मैथ के और रीजनिंग के होने वाले हैं और 60 में से 60 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बीच बीच में बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है। हालांकि रीजनिंग के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक इसके लिए वेटेज रखते हैं, ज्यादा वेटेज रखते हैं रेलवे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब मैं मानता हूं कि आपने कर ही दिया होगा अभी तक। तो कल मिलते हैं मैथ के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ और कैसे भी करके 15 दिसंबर तारीख तक अपन को अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए और वैकेंसी को भी निकालने का ध्यान में रखते हुए अपन मिलेंगे कल से। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।